Dear students, good morning all of you. Today I am going to teach you lesson number 2, the thief's story. यानी चोर की कहानी है। इस कहानी में एक ऐसा चोर का वर्णन किया गया है जिसे एक सभ्य, सुशील और धैर्यवान व्यक्ति की संगति से उसे पूरी लत का त्याग करने पर विवश होना पड़ा और एक इंसानियत की जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ा। इस स्टोरी को लिखने के लिए राइटर रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड in this story, Ruskin Bond has described about a 15 years old a boy who was thief. He always stole anybody. The thief says himself, I enough experience and successful thief. मैं बहुत सफल चोर था और अनुभवी चोर था। ऐसा एक चोर की कहानी है यहाँ पर, जिस चोर का नाम है अनिल और वह 15 वर्ष की आयु का है। वह चोरी करने में काफी सफल है। वह इस प्रकार से अपने हाथ को साफ कर लेता है कि जिसकी संपत्ति चोरी जाती है उसे अनुभव तक नहीं होता। ऐसे ही क्रम में अनिल जो एक कुश्ती का मैच देख रहा था और वह 25 वर्ष का था, लगभग 25 वर्ष का था। एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति था और वह बहुत आराम पसंद, दयालु हृदय वाला और मेरे उद्देश्य के लिए साधारण व्यक्ति लगता था। यानी जो वह चोर था, 15 वर्षीय चोर, उसको अनिल के बारे में यह महसूस हुआ कि यह काफी दयालु व्यक्ति है और आराम कर्मी जीवन जीने वाला है। इसके सामान को चोरी कर लेना आसान है। यह चोर जो है अपने को भाग्यवान समझ रहा है और कह रहा है कि बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा अवसर मिला है अपने हाथ को साफ करने के लिए। लेकिन चोरी करने के पहले अनिल का विश्वास जीतना पड़ेगा मुझे। अनिल को विश्वास में लेना पड़ेगा, तभी चोरी में मैं सफल हो सकता हूँ। और वह चोर धीरे धीरे उस भीड़ में, जहाँ पर कुश्ती का प्रोग्राम देखने में अनिल मस्त था, मशगूल था, उसके करीब पहुँचता है वह चोर और उसके पास जाकर मित्रता करने का प्रयास करता है, उसकी चापलूसी करता है, उसकी प्रशंसा करता है और कहता है कि आप भी किसी पहलवान से कम नहीं दिखते हैं। इस प्रकार चापलूसी का काम करता है। लेकिन वह व्यक्ति जो अनिल है, वह उल्टे जवाब देते हुए कहता है कि तुम भी वैसे ही दिखते हो। इस बात को सुनकर के जो चोर था, 15 वर्षीय चोर, वह थोड़ी देर के लिए सहम गया, क्योंकि चोर को अनुभव हुआ कि मैं तो बहुत कमजोर दिखता हूँ, दुबला पतला दिखता हूँ, लेकिन अनिल मुझे पहलवान जैसा क्यों संज्ञा दे रहा है। इस बात को सुनकर के वह चोरी करने वाला बालक कुछ देर के लिए ठिठक गया, सहम गया
और तब कहता है वह चोर विनम्रता पूर्वक कि थोड़ी बहुत कुश्ती मैं भी कर लेता हूं। उसके बाद तुम्हारा नाम क्या है? मैंने झूठा नाम बताया। चोर ने अपना झूठा नाम बता दिया और कहा कि मेरा नाम हरि सिंह है। माय नेम इज हरि सिंह। लायर आंसर। हर महीने मैं एक नया नाम रखता था जो मुझे पुलिस तथा अपने पूर्व नियोक्ताओं नया नाम इसलिए बदलता था चोर कि ताकि वह पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे या जो भी व्यक्ति मुझे पकड़ना चाहे उसकी पकड़ में मैं ना आऊं। इस परिचय के बाद अनिल ने तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में बात करने लगा जो तेल लगाकर अखाड़े में गरज रहे थे। तेल लगाकर अखाड़े में लड़ने के लिए गरज रहे थे और एक दूसरे को उठा उठाकर पटक रहे थे। मेरे पास उनके लिए कहने का कोई शब्द नहीं था। अनिल कुछ दूर जाने लगा। मैंने चुपके से अनिल के पीछे पीछे चलने का काम किया। यानी चोर जो है वो अनिल का पीछा कर रहा है। चोर किसका पीछा कर रहा है? अनिल का पीछा कर रहा है। इसके बाद अनिल ने कहा, अरे तू फिर मिल गए। मैंने मुस्कुराते हुए उसे देखा। मैं आपके लिए कार्य करना चाहता हूं, मैंने कहा। तो अनिल ने कहा कि तुम अभी काम करना चाहते हो, यह बात तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता हूं। मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। I thought that over for a minute. मैं कुछ देर के लिए रुककर इस पर विचार करने लगा। Perhaps I have misjudged my man. शायद मैंने गलत आदमी को चोरी करने के लिए आज चुन लिया है। I asked, can you feed me? क्या आप मुझे भोजन करा सकते हैं? अनिल ने कहा कि क्या तुम भोजन पका सकते हो? चोर कहता है कि मैं फिर झूठ बोल दिया उससे कि मैं भोजन पका सकता हूँ। I can cook. I lied again. मैं फिर से उसे झूठ बोल दिया कि मैं भोजन पका सकता हूँ। अनिल कहता है यदि तुम भोजन पका सकते हो तो मैं शायद तुम्हें भोजन करा सकता हूँ। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वह मुझे जमुना स्वीट शॉप के ऊपर स्थित अपने कमरे में ले गया और मुझसे कहा कि तुम यहाँ काम करो और मैं छज्जे पर सो सकता हूँ। परंतु उस रात जो मैंने खाना बनाया वह अवश्य ही बहुत बुरा होगा, क्योंकि अनिल ने सारा खाना गली के आवारा कुत्तों को खिला दिया और मुझसे भाग जाने को कहा। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. मुझे भाग जाना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी चोर कहता है कि भागने का आदेश पाकर भी मैं मुस्कुराते रहा और अपनी छोटी मोटी अदा को पेश करते हुए अनिल के ही आसपास मंडराता रहा। अनिल मेरे अपने इर्द गिर्द मंडराते हुए देख करके अपनी हंसी को रोक नहीं पाया और बाद में उसने मेरे सिर पर थपकी दी और कहा कि कोई बात नहीं है, वह मुझे खाना पकाना सिखा देगा। यानी अनिल एक अत्यंत दयालु हृदय वाला, गंभीर स्वभाव वाला और अंदर से काफी विद्वता लिए हुए एक इंसान व्यक्ति था, जो उस चोर की समस्त गतिविधि को समझने लगा था। इसके बावजूद भी वह उसके प्रति अभद्र व्यवहार न करके उसे एक सच्चा इंसान के रूप में उसके जीवन को ढालना चाहता था। इसके लिए अनिल को
धैर्य रखने की आवश्यकता बार बार पड़ रही थी और विलक्षण प्रतिभा के द्वारा उस चोर को इंसान के रूप में ढालने का पूरा प्रयत्नशील था वो। उसने थोड़ा मेरा नाम भी लिखने के लिए सिखाया और कहा कि वह मुझे शीघ्र ही पूरा वाक्य लिखने के लिए सिखा देगा और संख्याओं को जोड़ने के लिए भी सिखा देगा। यानी अनिल धीरे धीरे उस चोर की लत को दूर करने का प्रयास कर रहा है। आप उसे अंक ज्ञान अक्षर ज्ञान देकर के योग्य नागरिक बनाने के लिए प्रयासरत है। चोर पूर्ण रूप से अनिल का भाई था। मैं जानता था कि यदि एक बार मैंने किसी साक्षर आदमी के समीप लिखना सीख लिया तो मेरी कमाई बहुत अधिक होगी, कमाई की कोई सीमा नहीं रहेगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए कार्य करना काफी सुखद था। यानी वह चोर कह रहा है कि अनिल के पास रह करके खाना पीना बनाना, उसके साथ जीवन जीना आसान था। मैं सुबह चाय बना लिया करता था और तब मैं अपना समय दैनिक जरूरतों की चीजों को खरीदने में व्यतीत करता था। एक दिन प्रतिदिन के हिसाब से 1 रुपये लाभ कमाता हुआ। मुझे लगता है कि वह जानता था कि मैं इस प्रकार से कुछ पैसे बना रहा था, परंतु ऐसा लगता नहीं था कि वह इसका बुरा मानता था। यानी वह जो भी सामग्री खरीदता था उस सामग्री में से लगभग 1 रुपये प्रतिदिन बचा लेता था। इतना कम इसलिए बचाता था कि अनिल को अनुभव नहीं हो यह जो लड़का है वह इस पैसे में से कुछ बचाने का काम करता है। अनिल इस बात का अनुभव करता था, इसके बावजूद भी इस विषय पर ध्यान नहीं देता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स। अनियमित रूप से पैसे कमाता था। वह एक सप्ताह उधार लेता था तो अगले सप्ताह उसे चुका देता था और वह अपने चेक को लेकर चिंतित रहा करता था। परंतु जैसे ही चेक आता था वह बाहर चला जाता था और जश्न मनाता था। ऐसा लगता है कि वह पत्रिकाओं के लिए लिखता था। आजीविका चलाने का एक अद्भुत तरीका था। One evening he came home with a small bundles of notes, saying he just sold a book to a publisher. एक दिन शाम को वह रुपये की एक छोटी सी गड्डी लेकर आया और बताया कि उसने एक प्रकाशक को अपनी एक पुस्तक बेची थी। रात में मैंने उस गद्दे के नीचे पैसे को रख के देखा। यानी चोर ने अनिल को देखा कि अपने गद्दे के नीचे वह पैसे नोटों की गड्डियों को रख रहा है। इस प्रकार से अनिल के यहाँ काम करते हुए चोर का 1 महीना लगभग बीत चुका था और खरीदारी के समय की जाने वाली धोखेबाजी के अलावा अपने पेशे के अनुरूप कोई काम मैंने नहीं किया था। ऐसा करने का मेरे पास पूरा अवसर था। मैं पूरा चोरी कर ले सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अनिल ने मुझे दरवाजे की एक अन्य चाबी भी दे दी थी और मैं अपनी इच्छा के अनुसार आ जा सकता था। मैं अब तक जितने भी लोगों से मिला था, अनिल उन सबों में अधिक भरोसेमंद व्यक्ति था। यानी अनिल के व्यवहार, सहृदयता और उत्तम सोच के कारण उस चोर का दिल दिमाग स्वस्थ हो रहा था। वैसा ही रास्ते का पूरा अख्तियार करने लगा था और यही कारण था कि इसे लूटना ज्यादा कठिन था। इस प्रकार के भरोसेमंद व्यक्ति को लूटने का दिल गवा नहीं देता, क्योंकि जो आदमी विश्वास करता है उसे लूटने से हृदय कमजोर हो जाता है और वह व्यक्ति अपनी गलती को एहसास करके मृतक के समान हो जाता है। एक लालची व्यक्ति को लूटना सरल हो सकता है क्योंकि वह लूटना सहन कर सकता है, परंतु एक असावधान व्यक्ति जो पूर्ण रूप से उस पर विश्वास कर लिया हो उसे लूटना बहुत कठिन होता है। कभी कभी तो वह बिल्कुल ध्यान नहीं देता है कि वह लूट चुका है और इस बात से सारा का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। यानी चोर लूटने का काम जारी रखे
लेकिन जो लुटा रहा है व्यक्ति वह इस ओर से अनजान बना रहे, इससे चोरों के हृदय पर एक गहरा घात पहुंचता है और वह अपनी गलती को एहसास करते हुए इंसानियत की ओर बढ़ जाता है, उसका जीवन सुधर जाता है। इसमें लेखक ने इसी बात पर जोर दिया है कि यदि अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में कोई गलत व्यक्ति आता है तो उसकी सारी गलतियां धीरे धीरे दूर हो जाती है और वह व्यक्ति एक समुचित जीवन जीने के लिए सही रास्ता अख्तियार करता है, जो इस कहानी में दिखाया गया है। और उस व्यक्ति को अपने जीवन का वास्तविक रहस्य महसूस हो जाता है और वो कह रहा है चोर कि मेरा जो कुछ अभ्यास था चोरी करने का, चोरी करने का अभ्यास था, तो वह छूट गया और यदि मैंने पैसे नहीं चुराए तो वह इन्हें अपने मित्रों पर व्यर्थ कर देगा। आखिर वह मुझे वेतन भी तो नहीं देता है, ऐसा महसूस करता है। इस प्रकार से आज मैं आपको पेज नंबर 18 का जो ऊपर का फर्स्ट पैराग्राफ है उसे समाप्त किया और नेक्स्ट डे आई शैल टीच यू नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन। थैंक्स, रेस्ट यू ऑल ऑफ यू।